नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 21। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? दोस्तों, मुर्राह भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? दोस्तों, इनमें दूध में सबसे कम मात्रा में कोबाल्ट तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? दोस्तों, केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दूध आपूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? दोस्तों, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से यह फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर, ये सभी बीमारियां संक्रमणीय हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, रेंडियर के दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो दोस्तों, बकरी की वह नस्ल है एंग्लो-नुबियन, जिसे जर्सी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? दोस्तों, विश्व की दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? दोस्तों, मेरिनो भेड़ की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? दोस्तों, अंडे देने वाली स्तनधारी है डक विल्ड प्लेटिपस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एपीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से सुअर पशु जुगाली नहीं करता, जबकि ऊंट, बकरी और भेड़ जुगाली करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? दोस्तों, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है प्रदूषित आहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मुर्गी के अंडे में 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नांकित में से कौन सा रोग है? दोस्तों, मवेशियों में बांझपन का कारण बैंग रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एक छत्ते में
रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? दोस्तों, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है सूअर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है श्वेत लेगहॉर्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? दोस्तों, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल नेल्लोर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, शहरी बकरी के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों, शहरी बकरी के नाम से बर्बरी बकरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती हैं? दोस्तों, पश्मीना बकरी चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को किसमें संचित करते हैं? दोस्तों, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में संचित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? दोस्तों, भारत में गाय की लगभग 32 नस्लें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? दोस्तों, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत है। सेट नंबर 22, पहला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई? दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा तृतीय पीढ़ी में आई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है? दोस्तों, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः सिलिकॉन से निर्मित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? दोस्तों, निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? दोस्तों, इनमें से लोटस कंप्यूटर भाषा नहीं है, जबकि फोर्ट्रॉन, बेसिक और कोबोल यह कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? दोस्तों, कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, फोर्ट्रॉन
भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है? दोस्तों, फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला प्रश्न नंबर 11, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में रैम, रोम और प्रोम ये सभी चिप्स होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न नंबर 13, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? दोस्तों, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई लाइन प्रति मिनट है। अगला प्रश्न नंबर 14, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला प्रश्न नंबर 15, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम JS किल्बी ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों, अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 18, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था एडसेक। दोस्तों, एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला प्रश्न नंबर 19, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? दोस्तों, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक था। दोस्तों, एनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न नंबर 20, IBM PC कब विकसित हुआ था? दोस्तों, IBM PC 1981 में विकसित हुआ था। दोस्तों, IBM PC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न नंबर 22, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न नंबर 24, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। अगला प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? दोस्तों, ईमेल का पितामह रे टॉमलिंसन को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27, CPU का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न नंबर 28, www का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों, www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न नंबर 29, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया? दोस्तों, पहला कंप्यूटर भारत में ISO कोलकाता में 1956 में लगाया गया। अगला प्रश्न नंबर 30, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक है। अगला प्रश्न नंबर 31, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न नंबर 32,
भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई? दोस्तों, भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा जुलाई 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों, सिम कार्ड का विस्तारित रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SIM। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर में परिकलन CPU में संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।